नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। पिछले दिनों जनमत की पुकार के साथ बातचीत में सरस्वती बिहार बाढ़ से निगम पार्षद नीरज गुप्ता ने अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों के अलावा दिल्ली सरकार की नाकामयाबियों पर भी बात की। नीरज गुप्ता ने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से विकास कार्यों का पैसा लूटकर दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सरस्वती बिहार निगम बाढ़ से भाजपा पार्षद नीरज गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा नगर निगम के लिए विकास फंड आवंटित नहीं करने के बावजूद उन्होंने अन्य माध्यम से फंड की व्यवस्था कर बाढ़ क्षेत्र में विकास किया। पार्षद नीरज गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के आने के बाद से ही दिल्ली नगर निगम को उसके हिस्से का विकास फंड आवंटित नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार की अनदेखी और लापरवाही के कारण दिल्ली के लोगों को असुविधाओं का दर्द झेलना पड़ रहा है। निगम को फंड नहीं मिलने से दिल्ली का स्थानीय स्तर का विकास काफी हद तक प्रभावित हुआ है। दिल्ली सरकार की अनदेखी के बावजूद सरस्वती बिहार बाढ़ का विकास सुनिश्चित किया गया। स्विमिंग पूल बनवाए। निगम चुनाव में पूरी दिल्ली में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले पार्षद नीरज गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपने प्रयास और विधायक श्यामलाल गर्ग के मार्गदर्शन से सांसद फंड प्राप्त कर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार से निगम के हिस्से का विकास फंड तो नहीं मिला, बहुत बड़ी लैंड, इसलिए उन्होंने स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा प्रदत्त फंड द्वारा बाढ़ का विकास कराया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के बारे में बात करते हुए नीरज गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली थी तब कहा था कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली का स्वरूप खराब कर इसे नशेड़ी नगरी बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी ठेके बंद कर सरकारी राजस्व का नुकसान किया। उसके ऊपर मैंने रबड़ मैटिंग कराई। देखिए ये पूरी बात, मतलब क्षेत्र के अंदर विकास। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं सरस्वती बिहार वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं यहां के लोकप्रिय निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार। कितनी बड़ी चुनौती रही है, आपने बहुत सारे यहाँ पे विकास कार्य करवाए हैं, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है क्योंकि दिल्ली सरकार जब से ये स्टेट में आई है हमारे दिल्ली के अंदर, तब से इन्होंने कोई भी बजट नहीं दिया। परंतु फिर भी मेरा ध्येय और मेरी कोशिश हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से, डॉक्टर साहब ने जो मुझे बजट दिया उससे मैं क्षेत्र के अंदर विकास करा पाया। श्यामलाल जी के आशीर्वाद से, श्यामलाल जी ने जो शिक्षा दीक्षा दी उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे जाके वहाँ से बजट मिलेगा, तो मैं बजट लाने में सक्षम रहा। और अपने क्षेत्र के अंदर मैंने 2 स्विमिंग पूल बनवाए, जितने भी नाले थे वो सभी कवर कराए। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स जो टूटा फूटा पड़ा था, उसका कोई मार्केट का कोई नाम नहीं था, उसमें अटल जी का एक मैंने प्रतिमा लगवाई। अश्वनी कानन मार्ग के ऊपर बहुत बड़ी लैंड PWD की है, उसके थोड़ा सा पीछे का हिस्सा मेरे पास है MCD के पास, उसके अंदर भी मैंने 1,80,00,000 रुपये की लागत से वो सारा पक्का कराया, लाइटें लगवाई। सरस्वती बिहार के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से जितने DDA पार्क थे सभी DDA पार्क को डेवलप कराया, रबड़ मैटिंग लगवाई। पश्चिम बिहार के अंदर बहुत बड़ा पार्क जो आउटर रिंग रोड के ऊपर ही है, उसके अंदर भी मैंने 2 किलोमीटर की डाया है उसके ऊपर मैंने रबड़ मैटिंग कराई। मतलब क्षेत्र के अंदर विकास कार्य में मैंने कोई कमी नहीं की। 276 मेरे वार्ड में पार्क है, सभी पार्कों में मैंने लगभग हाईमास लाइटें लगवा दी हैं और सभी में बेंच डलवा दिए। हर कॉलोनी के अंदर जिम और झूले लगवाए। चाहे सेवा बस्ती हो, सेवा बस्ती के लिए भी मैंने ये बिल्कुल पास में इनके पार्क था, इस पार्क में सभी बच्चे, बुजुर्ग, कुत्ते बिल्ली सभी लोग गंद खिंडाते थे, इस पार्क को डेवलप कराया ताकि ये सेवा बस्ती के बच्चे भी इसमें जिम और झूले कर सके। गुप्ता जी, दिल्ली में जगह जगह पे शराब के ठेके खुल गए हैं, इसको लेकर भाजपा भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये केजरीवाल साहब जब दिल्ली की सत्ता इन्होंने संभाली, सत्ता संभालने से पहले ये कहते थे दिल्ली को मैं पेरिस और लंदन बनाऊंगा। पेरिस लंदन तो बनाने की दूर की बात, दिल्ली का इसने स्वरूप ही ख़त्म कर दिया। दिल्ली को एक नशेड़ी नगरी बना दिया है और सबसे बड़ी बात, सरकारी ठेके बंद कर दिए इसने। सरकारी ठेके बंद करने से जो रेवेन्यू दिल्ली की जनता को आता था, दिल्ली की जनता को किस माध्यम से आता था वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जो सड़कें, नाले, डेवलपमेंट होती थी वो डेवलपमेंट बंद कर दी इसने। DCI DC के जो इंडस्ट्री एरिया थे सारा उसमें बजट लगता था, वो सारा बजट आना 700 करोड़ रुपए लगभग हर साल का एक नुकसान होने जा रहा है।
और ये केजरीवाल ने पहले दिल्ली जल बोर्ड का नुकसान किया, अब DSIDC को नुकसान किया, MCD का बजट देता नहीं। दिल्ली, पेरिस और लंदन कहाँ से बनेगी? जो दिल्ली, पेरिस और लंदन कहाँ से बनेगी? ये तो इसको लूटने आया, दिल्ली से लूटता है, बाकी स्टेटों में जाके प्रचार करता है, पंजाब में प्रचार कर रहा है, उत्तराखंड में प्रचार कर रहा है, गोवा में प्रचार कर रहा है। और आपने देखा होगा डेंगू के दिनों में या आपने कोविड के दिनों में इसने कुछ भी तो दिल्ली के लिए नहीं किया। जो भी किया हमारी नगर निगम के निगम पार्षदों ने किया। आज चाहे कोविड का हो, कोविड के दिनों में आप लोगों ने देखा भी था, हम सभी निगम पार्षद सड़कों पे थे, सैनिटाइज़र कराया। उसके बाद आज की डेट में डेंगू का चल रहा है, डेंगू के जगह जगह हम दवाई डलवा रहे हैं। इसने तो लिख के भेज दिया, बस ऐड किया, उस ऐड के ऊपर ही कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि 10 मिनट, 10 घंटे, 10 दिन। इससे करने से क्या होता है, जब तक आप दवाई नहीं दोगे, दवाई नालियों में नहीं डालोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे, तब तक कैसे हो सकता है? जो भी कार्य है ये नगर निगम के माध्यम से होते हैं। आज सबसे बड़ा एक हजारक काम और कर रहा है ये। जहाँ जहाँ दिल्ली के अंदर नगर निगम के पार्क है, सभी जगह से वहाँ समरसीबल खड़वा रहा है। क्यों खड़वा रहा है? ताकि वो पार्क ख़राब हो जाए। पार्क ख़राब हो जाए तो लोगों को ये कहे देखो जिन्होंने पार्क ख़राब कर दिए, प्रदूषण नगर निगम फैला रही है। जब हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो पर्यावरण कैसे साफ रहेगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन, कोविड के दिनों में ऑक्सीजन के प्लांट लगवा नहीं पाए। अब जो जिस चीज़ से नेचुरल हमें ऑक्सीजन मिलती है उसको भी बंद कराने जा रहा है। गुप्ता जी, केजरीवाल अन्य राज्यों में, आजकल तो पंजाब में जाकर दिल्ली मॉडल दिखाते हैं। आपको दिखा क्या कि दिल्ली का कोई मॉडल? कोई नया कॉलेज बनवाया, कोई नया स्कूल बनवाया, कोई नई यूनिवर्सिटी बनवाई, कोई नया फ्लाईओवर बनवाया, कोई नई सड़क बनवाई? कोई भी एक भी कार्य इसने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक वो है जब कोई पेंडेमिक फैल जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, उसके अंदर भी कोई दवाई नहीं मिलती। अभी आपने ताज़ा उदाहरण देखा होगा, 4 बच्चों की डेथ हो गई है। उनका जिम्मेदार कौन है? ये डेवलपमेंट किया है इसने। ये दिल्ली का मॉडल है, 4 बच्चों की डेथ और DSIDC का बजट ख़त्म, नगर निगम का बजट ख़त्म। जब सभी डिपार्टमेंटों के बजट इसने बंद कर दिए, दिल्ली कहाँ से डेवलप करेगी? क्या मॉडल है? आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सड़कें PWD के सारे कब्जे कराए जा रहे हैं। अब ये सर्विस लाइनों को बंद कर रहा है। सर्विस लाइनों को बंद करके सड़क के ऊपर तो ट्रैफिक ज़्यादा आ जाएगा ना जी। क्या मॉडल है ये? इसको तो दिल्ली को छोड़ के चला जाना चाहिए। और मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, जो आपने कर लिया। जितना नुकसान करना था MCD का, जितना नुकसान करना था PWD का, जितना नुकसान करना CPWD का, जितना नुकसान करना था DSIDC का, अब ना करे। दिल्ली को दिल्ली के रहमो करम पे छोड़ दे। दिल्ली का डेवलप भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है। दिल्ली आने वाले 2022 के अंदर जिन्होंने जगह जगह पोस्टर, अब तो केजरीवाल ने स्टेट के अंदर रह के तो कुछ काम किया नहीं, नगर निगम में क्या काम करेगा? डाके मारने ने, चोरी चकारी करते हैं। इनका चाहे कोई अतुल्ला खां हो, वो उसने दिल्ली के अंदर दंगे फैलवाए। ऐसे ही सत्येंद्र जैन है, जगह जगह अपने काम करके अपने मोहल्ला क्लिनिक में रिश्वतें खा रहे हैं। हर एक जगह में रिश्वत चल रही है इनकी। ये चोर लोग हैं। अली बाबा चाली चोर की टीम है। इन अली बाबा चाली चोर को 2022 के अंदर दिल्ली नगर निगम के अंदर, नगर निगम दोबारा में के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता आएगी और दोबारा से डेवलप कराएगी। जो काम रह गए हमारे से वो भी पूरे होंगे, चाहे ये बजट दे चाहे ना दे। केजरीवाल तो खुद सर्वे करके बता रहे हैं कि नगर निगम में वो जीत रहे हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो कोई भी मन ले भाई। आज मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल को खुला चैलेंज कर रहा हूँ, वार्ड 65 पे आ जाए और मेरे सामने आके लड़ ले। अगर वो जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सरस्वती विहार वार्ड के निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।